नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 72 है और 24 जनवरी 2022 के लिए है। तो आज का वर्कशीट बेहद ही आसान है डियर स्टूडेंट। भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या था, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 71 में आपने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए प्रारंभिक 3 आंदोलनों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंदोलन काफ़ी सफल रहा था और अंग्रेजी सरकार को मांगों को मानना पड़ा, और इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट यानी 1919 में जो ने एक रॉलेट एक्ट लाया, ठीक है, के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। रॉलेट एक्ट को भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था, ठीक है। तो इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल जाता था। अर्थात ये रॉलेट एक्ट अच्छा नहीं था, यानी कोई गलत भी नहीं किया उसने, और अगर उसने अपनी जो है ना अधिकार की मांग की तो उनको जो है ना बिना आंदोलन चलाए उनको 2 साल के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था, जो कि सही नहीं था। तो महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिकों को अवज्ञा चाहते थे। तो इसकी प्रमुख घटनाएं, इस चक्कर में कौन कौन से घटनाएं हुए उसको हमें पढ़ना है। तो 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल का आह्वान किया गया महात्मा गांधी द्वारा, और विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, रैली हुआ, ठीक है। और रेलवे वर्कशॉप में कामगार यानी जो रेलवे थे, रेल उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉय थे वो सारे नहीं गए, दुकानें बंद हो गई थी। इस व्यापक जन उभार से चिंतित अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया, और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया था, ठीक है, जो कि गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दिया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये उठता है जो 10 अप्रैल को क्या हुआ। तो 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाक खानों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। अर्थात जो है ना 10 अप्रैल को क्या हुआ, गोली चला दिया गया शांतिपूर्ण जुलूस पर, जो है ना, तो ये गलत है ना। तो इसके बाद लोग बैंकों पर, डाकखानों पर और रेलवे स्टेशनों पर हमले कर दिए। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, मार्शल लॉ। इसके बाद तो उसके बाद 13 अप्रैल, ये डेट आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, यही वो दिन है जो काला दिन के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी दुख भरा है, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे, और काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानूनों का विरोध कर रहे थे। और इसका रीज़न ये भी था डियर स्टूडेंट कि यह मैदान चारों तरफ से बंद था, और शहर के बाहर होने वाले कारण वहाँ जुटे लोगों को यहाँ पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू है। अर्थात जो उस जालियांवाला बाग में जो इकट्ठा हुए थे लोग, उनको नहीं पता था जो मार्शल लॉ लागू हुआ। लेकिन इसके पीछे और दूसरा रीज़न है जो कि मैं बता रहा हूँ। देखिए, वहाँ के 2 स्थानीय नेता सत्यपाल, ठीक है, और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, किचलू को। तो इसके विरोध में भी वहाँ पे क्या हुआ था, जो ये इस तरह का जो है ना जालियांवाला बाग में गुप्त मीटिंग चल रही थी, ठीक है, और बाहर में मार्शल लॉ भी लगा हुआ था। तो ये 2 कारण था। उसी समय जनरल डायर हथियार बंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा, और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को क्या किया, बंद कर दिया। और इसके बाद उसने सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दिया, और सैकड़ों लोग मारे गए। और वहाँ पे जो कुआं है आज भी वो जो है ना क्या कहते हैं, देखा जा सकता है वो मंजर, वो दृश्य, जो कि देख करके आपके रूए कांप जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट, आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, बहुत संघर्षों से आज़ादी मिली है। इसी लेकर के देश की हिफाजत करनी चाहिए, देश को हमें हर संभव अच्छे राह पे ले जाना है, और हम सब विद्यार्थी टीचर मिलकर के ही एक दिन बच्चे आप लोग ही आगे जा करके एक अच्छे नागरिक बनोगे, देश का सेवा करोगे। तो इसी कंटेक्स्ट में डियर स्टूडेंट ये आज का वर्कशीट था, ठीक है। अब देखिए, अब आपका जो है ना बेहद ही आसान से 2 प्रश्न हैं। रॉलेट एक्ट क्या था, लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे, रॉलेट एक्ट के विरोध से जुड़ी हुई घटनाओं का भी उल्लेख करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो रॉलेट एक्ट है डियर स्टूडेंट, ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था, लोग इसके विरोध क्यों कर रहे थे। रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा पारित किया गया एक कानून था, जिसे तरह के तहत अंग्रेज सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी। इसके लिए लोग इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है।
और विरोध करना जायज़ है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले और आप जो है ना अच्छे से पढ़ाई भी कर पाए, ठीक है। चलिए, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जुड़ी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आह्वान किया गया, यानी हड़ताल कर दिया गया। अमृतसर में बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया और गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर के लोगों के जुलूस पर गोली चलाई गई और मार्शल लॉ लगा दिया गया। और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। चलिए, तो फिर मिलते हैं अब अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, बाय।